अगर शुक्र बिगड़ गया ना आपका, यानी कि वीनस एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका खराब हो गया ना, तो जो आपकी पूरी लाइफ है ना वो बिगड़ जाती है, वो संतुलित नहीं रह पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो वीडियो रहने वाला है ना, ये रहेगा प्रॉपरली वीनस के ऊपर। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, हम 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला कि वीनस की बेसिक नेचर क्या है, ठीक है। फिर सेकंड, उसके एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, उसके अपने साइन, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन प्रॉपर, ठीक है। और इसके बाद रेट्रोग्रेड वीनस जो एक कार्मिक लेयर है उसके बारे में। और फिर हम सारे साइंस के अंदर वीनस से रिलेटेड जो भी एक शॉर्ट के अंदर पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो आप ये लगा लो कि जो बीपीएचएस के अकॉर्डिंग, जो ये बुक है बीपीएचएस के अकॉर्डिंग ऋषि पराशर ने शुक्र को दैत्य गुरु बोला। मतलब शुक्र जो है ना वो सिर्फ एक प्रेम का ग्रह नहीं है, ये आपके जीवन में ना आनंद, सुख, भोग, ठीक है, आपके रिलेशनशिप, आपका पैसा, ये सब चीजें कंट्रोल करता है, ठीक है ना। बीपीएचएस में तो इवन ये भी लिखा हुआ है कि ये मतलब जो शुक्र है वो स्त्री के लिए रिप्रेजेंट करेगा, आपके रत्न यानी कि जेम स्टोन्स, आनंद, इंजॉयमेंट, ठीक है, फ्रेगनेंस, जो कि जैसे फ्रेगनेंस हो गई, परफ्यूम्स हो गए, कला, आर्टिस्टिक को बोला जाएगा, और भोग का कारक है। बीपीएचएस इसको ऐसे एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब ना सिंपल है, अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा है, जैसे आप अपने आसपास देखेंगे, अगर शुक्र जिसका भी अच्छा है ना, तो आपके पास ना चीजें अट्रैक्ट होकर आ जाएंगी बहुत इजीली। और यहीं पर अगर आप कोई व्यक्ति देखते हैं जो चीजों को चेज करता हो, ठीक है, जो चीजों के पीछे भागता हो, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जो शुक्र है ना वो वीक है, वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, कोई ना कोई उसको मेलेफिक देख रहा है। तो वो आप इजीली बोल सकते हो कि वो शुक्र उसका कमजोर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेचर ऑफ वीनस, ठीक है ना, इसकी नेचर क्या है। ये ना एक राजसिक ग्रह बताया है ऋषि पराशर ने बीपीएचएस के अकॉर्डिंग, इसको एक राजसिक ग्रह बताया। अब राजसिक का मतलब क्या होता है? राजसिक का अकॉर्डिंग मतलब है डिजायर, अट्रैक्शन और भोग। हम इसको इजीली मतलब 3 शब्द में आपको बता रहा हूं जो कि बड़े इजी आपको समझ आ जाएगा। अब आप समझिए, जहां शुक्र स्ट्रांग होगा ना, वो इंसान एंजॉय करता हुआ दिखेगा आपको। और जहां पर भी शुक्र थोड़ा सा भी वीक होगा, एफ्लिक्टेड होगा, डेबिलिटेट होगा, डेबिलिटेट में भी कभी कभार पॉजिटिवनेस आ जाती है, पर अगर आप देखें तो वो इंसान कहीं ना कहीं सफर करता हुआ नजर आएगा अपनी लाइफ में। मतलब आप ये लगा लीजिए, क्लासिकल क्या कहता है, सीधा सीधा शुक्र सुख का दाता है, पर वही जो शुक्र है ना वो मोह भी दे देता है आपको। तो इसलिए कुछ लोग आप देखना सब कुछ होगा उनकी लाइफ में, पर वो कहीं ना कहीं मतलब किसी मोह में, किसी चीज में फंस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो वो भी हम बोल सकते हैं कि उसका शुक्र डिस्टर्ब रहता है। अब आपको एक चीज और बताता हूं, जो रिलेटेबल साइंस हैं वीक वीनस के लिए, मतलब आप लक्षण बोल सकते हैं कि लक्षण क्या है किसी का, अगर आप देखें अपने नियर बाय में या खुद में कि क्या है। अगर आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है ना, तो आप बोल सकते हैं कि आपका शुक्र वीक है। भाई अगर आप बार बार किसी रॉन्ग रिलेशन में फंस रहे हैं, आपका बेमतलब का पैसा फंस जाता है, आप ना कंपैरिजन कर रहे हो, आप जेलसी कर रहे हो, ठीक है ना, या आप किसी व्यक्ति से या किसी चीज से आप ना ओवर अटैच्ड हो रहे हो, बार बार आपके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो ये सीधा आप बोल सकते हो इस इंसान का जो शुक्र है ना वो बहुत वीक है। और यहीं पर अगर किसी इंसान का शुक्र अच्छा है, तो वो हम बोल सकते हैं उसका जो बिहेवियर होगा बहुत ही काम होगा, उसकी तरफ लोग खुद अट्रैक्ट करते हैं, पैसा खुद उसके पास स्मूथली आता है, उसका खाने के लिए टेस्ट अच्छा होगा, वो अच्छी चीज़ें खाएगा, वो मतलब नेट पिकर नहीं होगा, कुछ भी कहीं पर भी खा ले, अच्छी चीज़ें खाएगा, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, वो एलिगेंट चीज़ें यूज़ करेगा, वो लग्जरी मतलब ब्रांडेड ब्रांडेड भी बोल सकते हैं हम, ये बोल सकते हैं कि वो उसकी जो पिकिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, यूनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर वो हाथ डालेगा। इसी के साथ अब हम बात करते हैं एग्जॉल्टेशन के अंदर कि शुक्र कौन से साइन में बहुत ज़्यादा खुश होता है। शुक्र अगर हमें पता है वो मीन राशि के अंदर, जो कि पाइसिस के अंदर, वो बहुत खुश होता है। बीपीएचएस क्या कहता है कि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। यहाँ ना शुक्र भोग से ऊपर उठकर, मतलब वो कहीं ना भक्ति के अंदर जाना चाहता है,
मतलब वो यहाँ पर इतना खुश होता है, वो मेंटली बहुत सुखी होता है। यहाँ पर ना इंसान प्यार नहीं करता। आप देखना, जिसका भी शुक्र 12 नंबर में होगा, लोग कहेंगे भाई एग्जॉल्टेड है, ये है, वो ना समर्पण की स्टेज में आ जाएगा। ऐसे प्लेसमेंट वाले लोग ना सेक्रीफाइस कर देते हैं, बहुत डीपली फील करते हैं। और साथ में नेगेटिव क्या होता है, वो कभी कभी इतना गिव अप कर देते हैं कि वो खुद ही खाली हो जाते हैं। तो ये उनके साथ एक दिक्कत रहती है। अब हमने एग्जॉल्टेशन की बात करी, इसके बाद हम बात करते हैं डेबिलिटेशन की, कि शुक्र जो है वो नीच कहाँ पर होता है। शुक्र कन्या राशि में यानी कि वर्गों में वो नीच हो जाता है। यहाँ ना मतलब वर्गो राशि वैसे ही रोग ऋण शत्रु छठे नंबर की राशि, कैलकुलेशंस, डेली वर्क, इन सब में है। तो यहाँ लव जो है ना इमोशन नहीं, एक ना कैलकुलेशन बन जाता है। यहाँ इंसान जो है ना प्यार तो फील करेगा ही करेगा, बट ना उसको वो एनालाइज बार बार देखना, उस व्यक्ति के बारे में सोचना, मतलब वो ओवर थिंकर बना देता है यहाँ पर वर्गों के अंदर। तो इसलिए उसको नीच राशि बोली गई उसके लिए। अब प्रॉब्लम्स क्या है, ओवर थिंकिंग करना बार बार, और परफेक्शन की डिमांड करना, ठीक है ना। लोगों के साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ लेन और देन का एक व्यवहार रहेगा। वो हमेशा ये सोचेगा यार इससे मेरे को क्या फायदा होगा, उससे मुझे क्या फायदा होगा, वो यही रहेगा। अब हम देखें कि शुक्र का अपना साइन कौन सा है। शुक्र का जो अपना साइन है वो है टॉरस। यहां ना शुक्र अपने घर में है। ये प्लेसमेंट सब कुछ देगा शुक्र को। अगर किसी का शुक्र टॉरस में है ना, यहां पर वो कंफर्ट भी देगा, यहां पर वो पैसा भी देगा। यहां ये प्लेसमेंट सबसे परफेक्ट है शुक्र के लिए, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, यहाँ इंसान जो ना बिना गिल्ट के अपनी लाइफ एंजॉय करता है। और इसके बाद हम बात करते हैं उसका अपना ओन साइन कौन सा है। शुक्र के लिए दूसरा जो अपना ओन साइन है वो है लिब्रा। यहाँ अब एक ट्रेडर, ठीक है ना, वो रिलेशनशिप का किंग बन जाएगा। वो सब चीजें बैलेंस करेगा, हार्मनी, अट्रैक्शन, और ना सब कुछ नेचुरल होता है। तो ये साइन भी बहुत अच्छा है। और अगर ये प्रॉब्लम में चला जाता है ये साइन, अगर हम देखें लिब्रा अगर एफ्लिक्शन में आ जाता है तो बंदा ना पीपल प्लीजर बन जाता है बहुत जल्दी। तो वो मतलब डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता, बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग करने लग जाता है, मेरा काम ये वो, मतलब लोग वो ना नहीं कर पाता किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अब हमने 3 चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। 4th लेयर हमारी आती है रेट्रोग्रेशन की, कि वीनस के अंदर अगर रेट्रोग्रेशन की लेयर हो तो वो क्या सर, जब भी शुक्र वक्री होगा, ठीक है ना, जब भी शुक्र वक्री होगा ना, तो जो एनर्जी बाहर नहीं उसके ना अंदर ही चलती जाती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोवर्ट हो जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर ना फील करता रहता है। ऐसे लोगों के अच्छे से रिलेशन नहीं बन पाते हैं। वीनस जिनके वक्री होते हैं, हम बोल सकते हैं कि उनकी जो शादी है वो डिले हो जाती है। इमोशनल कंफ्यूजन में रहते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी रो पड़ते हैं, तो ऐसे लोग वही होते हैं। और वक्री जो शुक्र है वो आपको प्यार नहीं देता, वो आपको ना प्यार समझने पर बार बार मजबूर कर देता है। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर सोचनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं वीनस इन ऑल 12 साइंस, यानी कि 12 के 12 साइंस में वीनस का क्या रोल रहता है। सबसे पहला हम देखें एरीज के अंदर जो शुक्र है ना, वो आपको ना इम्पेशेंट बना देगा। वो एकदम किसी पे भी इंस्टेंट अट्रैक्शन या इंस्टेंट लॉस, ये दोनों चीजें एरीज के साथ रहेंगी। सेकंड, अब आता है टॉरस, जो कि जैसे मैंने आपको बताया टॉरस इसका अपना साइन है। तो यहां पर लग्जरी भी रहेगी, कंफर्ट भी रहेगा, स्टेबल लव भी रहेगा और स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी, क्योंकि टॉरस जो साइन है वो बहुत ही स्टेबल साइन है। थर्ड, जेमिनी के अंदर अगर वीनस रहता है तो इंसान की ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर हो जाती है। वो कोशिश ये करता है कि ना मेरी जो बॉन्डिंग हो वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो। फोर्थ, जो कि है कैंसर, ये ना एक इमोशनल साइन है, इमोशनल अटैचमेंट का साइन है। पर यहाँ पर जितने मूड स्विंग्स होंगे ना, उसके कारण वीनस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो वीनस कहीं ना कहीं कैंसर के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस लेके आएगा। फिफ्थ है लियो, जो कि एक है ना ईगो का साइन है, हर चीज के अंदर अटेंशन चाहिए। तो लियो के अंदर क्या डिमांड रहेगी, अटेंशन सीकिंग। इसके बाद 6 नंबर साइन वर्गो में यहाँ पे ये वो नीच का हो जाएगा, जो कि एक तरह से डेबिलिटेशन बोल रहे हैं।
परफेक्शन के चक्कर में ही ना सब चीजें खत्म हो जाएंगी। परफेक्शन, आप बोलेंगे परफेक्शन चाहिए, वो उसी चक्कर में वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लेगा। इसके बाद आता है लिब्रा। लिब्रा भी उसका अपना साइन है। यहाँ पर नेचुरल चार्म और रिलेशनशिप मैनेजर एक्सपर्ट रहेगा बंदा। मतलब वो जैसे एक बढ़िया बिजनेसमैन होता है ना, वीनस ऐसा बिहेव करता है वहाँ पे। स्कॉर्पियो के अंदर बहुत ज़्यादा कबीर सिंह वाला इंटेंस लव, ठीक है ना, ऑब्सेशन, और थोड़ी सी हालत अगर वीनस की खराब हुई तो जेलसी भी आ जाएगी इसमें। सेजिटेरियस के अंदर वीनस अगर रहता है किसी का तो फ्रीडम लविंग होता है ऐसा बंदा। फ्रीडम लव मतलब वो चाहता है मुझे आज़ाद रहना है, मैं कुछ भी जैसे भी करूं, और वो ना किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं बनना चाहता। इसके बाद आ जाता है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में ना बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है, तो वो प्रैक्टिकली देखेगा। वो देखेगा इस शादी से मुझे फ़ायदा, इस गर्लफ्रेंड से मुझे फ़ायदा, या इस रिलेशनशिप से जाने में मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसा भी वो बोल सकते हैं कि यहाँ पर वीनस ना इमोशनली कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल में रहता है। एक्वेरियस में हम बोलेंगे कि वो अनकन्वेंशनल लव, बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग रहेगी। कुछ सोच मतलब कुछ भी करना बिल्कुल हट कर हुआ। और पाइसेस के अंदर तो भाई डिवाइन लव, ठीक है ना, वो यहाँ पर आकर सब कुछ छोड़कर, ठीक है ना, वो अपने आप को ढूंढने लगता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ, मतलब अनकंडीशनल। यहाँ पर अगर हम हाउस वाइज देखें तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट फाइनल एक मैं क्लोजिंग इसको दूंगा। तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ का जो सुख है, आपकी लाइफ का जो प्यार है, और जो ये पैसा है, वो जो सब कुछ है ना, वो शुक्र ही कंट्रोल करता है। और बीपीएचएस के अकॉर्डिंग भाई ऋषि पराशर ने ना बिल्कुल क्लियरली बोला, जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा, ठीक है ना, वो जीवन में मतलब सारा आनंद ले सकता है बीपीएचएस के अकॉर्डिंग। मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो एक तो बीपीएचएस आप पढ़ सकते हैं वीनस के लिए, इनके बहुत सारे श्लोक्स हैं जिसको आप डिकोड करिए। सेकंड, ये वीनस इन एस्ट्रोलॉजी एक बुक है जो कि केसी सक्सेना जी की है। सिर्फ उन्होंने वीनस के ऊपर अपनी लाइफ पूरी दे रखी है। इस बुक के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।